दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं कोई महिला, जी। तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए जी। और क्या कौन-कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो उन्हें अपनी टोकरी में, अपनी थाल में रखना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, पहली बार अगर कोई भी सुहागिन महिला जो है वो वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, तो वट सावित्री का जो व्रत माना गया है, इसकी बहुत ख़ास मान्यता है हमारे शास्त्रों में भी। इस व्रत को करने से महिला को सुहाग की प्राप्ति होती है, सुहाग की जो दीर्घ आयु है उसकी प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य जो है सुहाग का वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है, और इसी के साथ दोनों के रिश्तों में, संबंधों में प्रेम जो है वो हमेशा बरकरार रहता है और अटूट विश्वास जो है वो रिश्तों में हमेशा बरकरार रहता है। इसी कारण से इस व्रत की बहुत खास मान्यता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी महिला हैं जो पहली बार ये व्रत करने वाली हैं, आप सुहागिन हैं, तो ऐसे में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ का ख्याल जो आपको रखना चाहिए वो ये है कि आजकल हम कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी व्रत होता है, तो अक्सर महिलाओं के मन में ये इच्छा रहती है कि हम बहुत सजें। एंड स्पेसिफिकली अगर आप पहली बार कोई भी जो एक सेलिब्रेट कर रही होती हैं अपना कोई भी व्रत या कोई भी ऐसा इवेंट या कोई फेस्टिवल ऐसा, तो हमेशा महिलाओं के मन में एक इच्छा होती है कि हम बहुत सुंदर तरीके से तैयार हों। आप बिल्कुल ज़रूर सुंदर तरीके से तैयार हुई, 16 श्रृंगार आज के दिन ज़रूर कीजिए, और उसमें मांग टीका ज़रूर आपको लगाना चाहिए, उसकी विशेष मान्यता मानी गई है। लेकिन इसी के साथ इस बात का मैं जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम पार्लर जाकर तैयार होते हैं, और इसमें अक्सर देखा गया है कि पार्लर में जो सामान यूज़ होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, वो सभी लोगों पर सेम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, और आपको नहीं पता है कि आप जिस श्रृंगार से तैयार हो रही हैं या आप जिस सामान से तैयार हो रही हैं वो आपसे पूर्व, आपसे पहले किस व्यक्ति पे इस्तेमाल किया गया है, उनकी क्या स्थिति है, उनके सुहाग की क्या स्थिति है, उनकी मैरिड लाइफ कितनी हैप्पी है, कितनी ब्लिसफुल है। इसी कारण से अगर पार्लर में जाके तैयार हो भी रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिसका खास ख्याल आपको रखना चाहिए कि अपना श्रृंगार का सामान आपको खुद ही लेकर जाना चाहिए, और इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी बांटना आपको नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, मेहंदी आपको आज के दिन किसी सुहागिन महिला से ही लगवानी चाहिए, और अगर आसपास कोई सुहागिन महिला नहीं है जिनसे आप मेहंदी लगवा सकते हैं, तो पहला छोटा सा बिंदु या पहला छोटा सा डिज़ाइन जो है आपको अपने हाथ में खुद ही बनाना चाहिए, और उसके बाद आप किसी और से अपनी पूरी मेहंदी जो है वो लगवा सकती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट इनका साइकोलॉजिकली हमारे जीवन पे बहुत विशेष इम्पैक्ट जो है वो डाला जाता है। इसी के साथ कुछ विशेष बातों की अगर हम बात करें कि कुछ विशेष सामग्री जो आपको ज़रूर अपनी पूजा की थाली जो है उसमें रखनी चाहिए, क्योंकि बायना निकालने का बहुत विशेष महत्व होता है वट सावित्री व्रत के दिन। तो इसमें भीगे हुए चनों में अगर आप एक सिक्का डालकर रखते हैं, तो उससे आपको विशेष करके धन की प्राप्ति होती है, आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत ब्लिसफुल होती है, और हमेशा आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो बनी रहती हैं। इसी सामग्री के साथ अगर आप एक कच्चा सूत का धागा जो है वो ज़रूर आपको रखना चाहिए आपके बायने में, 16 श्रृंगार और साथ में कुछ वस्त्र, मौसमी फल जो हैं वो आपको ज़रूर रखना चाहिए, और गौरी और गणेश की छोटी सी प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। और अगर नहीं है आपके पास ये प्रतिमा अवेलेबल, तो सुपारी के अवतार को ही हम गणेश जी की तरह पूजते हैं, और इसी के साथ में गोबर की एक छोटी सी प्रतिमा बनाकर आप उन्हें गौरी और गणेश की तरह पूज सकते हैं। इसकी बहुत विशेष मान्यता मानी गई है। वैदिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उसमें तो आपको बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। जी।